गुफ्तगू करेंगे। अली असलम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एफएनई ग्रुप के, मेंबर भी हैं स्टॉक एक्सचेंज के। बहुत शुक्रिया अली असलम मलिक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी हम देख रहे थे एक ब्रोकर की गुफ्तगू हम सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अभी थोड़े से सरमायाकार मोहतात हैं। तो ये मोहतात रहने की वजह क्या है? मार्केट तो मुस्तकिल ऊपर जा रही है, नया सरमायाकार मार्केट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस वक्त जो सूरत हाल है कितनी हौसला अफजा है? मार्केट जो है जी ये बहुत देर डल पीरियड में रह के और अब जब के इकोनॉमिक रिवाइवल की उम्मीद नज़र आ रही है तो मार्केट ने बढ़ना शुरू किया है। हमारी समझ के मुताबिक मार्केट अभी बढ़ेगी क्योंकि शेयर्स अभी बहुत सस्ते हैं। मार्केट में जो शेयर्स हैं अर्निंग के टाइम्स 3 से कम चल रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान की मार्केट में जो शेयर्स हैं ये टाइम्स 7 to 10 ट्रेड होते हैं। सो अगर उस तरह देखा जाए तो इंडेक्स तो हमें ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आता है कि इंडेक्स बहुत बढ़ गया है, अब तकरीबन ऑलमोस्ट आज 60,000 को टच कर लिया है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मार्केट इंडेक्स जो है ये लाख सवा लाख के करीब हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, और ये पहुंच गया अगर ये लाख सवा लाख से ऊपर, तो ये तमाम शेयर्स की इस वक्त ग्रोथ हो रही है अली असलम साहब, या फिर ये कुछ इम्पैक्ट है कि मार्केट इतनी हाई जा रही है? देखिए जी, जो इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं वो 100 शेयर होते हैं। अच्छा, जिसको KSE 100 इंडेक्स भी बोला जाता है। शेयर्स तो सारे ही मार्केट जो है ओवरऑल बढ़ रही है, लेकिन डेफिनेटली जो KSE 100 इंडेक्स है उसके अंदर जब वैल्यू बढ़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है KSE इंडेक्स को। तो बहरहाल एक ऑन अ वेरी ब्रॉडर टर्म मार्केट जो है वो बढ़ रही है। बाज़ शेयर ज़्यादा बढ़े हैं, बाज़ कम बढ़े हैं, बाज़ जल्दी बढ़ गए हैं, बाज़ देर से बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो बहुत पुरुमीद है और यहाँ से अपने ट्रू वैल्यूएशन की बेसिस के ऊपर आगे बढ़ती नज़र आ रही है। और एक और चीज़ हुई है कि 2005 के बाद अब पहली दफ़ा मार्केट है जो अपने वॉल्यूम्स बहुत हैवी मेंटेन कर रही है। अच्छा। इस दौरान मार्केट ने 1 अरब से ज़्यादा का वॉल्यूम भी किया है और अब एवरेज 50 करोड़ शेयर डेली का काम भी हो रहा है। और अली साहब, जो शेयर्स अभी जिनकी कीमतें अभी सस्ती हैं, कम हैं, वो मार्केट के इस बढ़ने के साथ वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्या अभी उनमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा वहाँ कुछ सेक्टर्स में अभी काम करने की ज़रूरत है? एक्चुअली जी तमाम जो सेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी बारी पे बढ़ते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जी उनका फोकस होता है ऑन अ सर्टेन सेक्टर एट अ गिवन टाइम। अब वैसे तो तकरीबन सारे सेक्टर ही बढ़ गए हैं, लेकिन जो बाकी शेयर रह गए हैं वो उसकी तरफ भी लोगों की तवज्जो आना शुरू हो जाएगी। जब इन्वेस्टर एक शेयर में पैसे अच्छे कमा लेता है तो फिर वो देखता है कि अब कौन सा शेयर है जो पीछे रह गया, फिर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम वो शेयर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो सारे के सारे कैचअप कर जाएंगे। ठीक है। और अली साहब, ये क्या इस वक्त मार्केट का एक बेहतरीन टाइम कहा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर नए इन्वेस्टर को मार्केट को अपनी जानिब मुतवज्जे करना है, अट्रैक्ट करना है, तो ये एक बेहतरीन टाइम है। शेयर्स की कीमतें सस्ती हैं, मार्केट हाई पर जा रही है। अगर इस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। डेफिनेटली जी, ये भी एक अच्छा टाइम है। गो कि सबसे अच्छा टाइम तो तब होता है जब मार्केट में बायर कोई नहीं होता, अच्छा, जब चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं, लेकिन उस वक्त कोई यकीन नहीं करता। तो जब चीज़ें महंगी होती हैं तो लोगों का वैल्यूएशन पे यकीन आना शुरू होता है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें अभी भी बहुत सस्ती हैं और यहाँ से शेयर्स जो हैं ये अपने मल्टीपल 3 का शेयर जब 3 की अर्निंग पे जो ट्रेड हो रहा है वो अगर यहाँ से री रेट होकर 4 की मल्टीपल पे जाता है, 5 पे जाता है, 6 पे जाता है, तो डेफिनेटली वैल्यूज ऑफ द शेयर्स आर डेफिनेट बाउंड टू इंक्रीज। और अली असलम साहब, अभी ज़ाहिर है 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, अभी 2-4 रोज़ में पूरा उसका एक शेड्यूल अनाउंस होना है। उसके बाद एक गहमा गहमी इलेक्शन की शुरू हो जाएगी, एक सियासी माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो उसका क्या मार्केट पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इलेक्शन के दिनों में? जब ये डेट्स करीब आ जाएंगी और इलेक्शन कैंपेन चल रही होंगी तो स्टेबल रहेगी मार्केट, ऊपर की तरफ इसी तरह जाती रहेगी, या फिर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इसका? देखिए जी, करेक्शन तो मार्केट में किसी वक्त में भी आ सकती हैं, लेकिन सेंटीमेंट जो है वो अब इन्वेस्टिंग का सेट हो चुका है और जो इसीलिए सेट हुआ है कि मुल्क जो है वापस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और जो इलेक्शंस हैं ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ही होते हैं और इसके इम्पैक्ट आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि टुवर्ड्स द इलेक्शन एंड देन आफ्टर द इलेक्शंस मार्केट जो है वो आगे बढ़ेगी। और अली साहब, ज़ाहिर है एनर्जी सेक्टर में जिस तरह इस वक्त प्राइसेस हाई हो रही हैं, ख़ासतौर पर जो गैस की कीमत वो कई गुना उसमें इजाफा हो रहा है, तो ये इस तरह की इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पर बराह रास्त कोई असर पड़ता है? इसके इंडेक्स को ये चीज़ें मुतासर करती हैं? इन्फ्लेशन का असर तो मार्केट पे नहीं पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट रेट का असर जरूर पड़ता है।
और इस वक्त पूरी मार्केट जो है वो ये इस बात को देख रही है कि अब इंटरेस्ट रेट किसी वक्त भी कम होना शुरू हो जाएंगे, और मार्केट में उस चीज़ की भी तेज़ी है कि इंटरेस्ट रेट्स यूं यूं कम होंगे तो कंपनियों की फाइनेंशियल कॉस्ट नीचे आएगी, और जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। सही, यानी ये जो अगले आप समझे कि 2 से 3 हफ्ते हैं, इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 60,000 तो शायद ये कल या परसों ही उबूर कर जाए इंडेक्स, आने वाले दिनों में 65 या 70 को भी जाकर टच कर सकता है। ये साल जब खत्म होगा 31 ऑफ दिसंबर को, क्या आपकी प्रेडिक्शन है, कहाँ तक ये इंडेक्स जा सकता है? देखें जी, ये तो बात कोई नजूमी ही बता सकता है कि क्या होगा, लेकिन जो एनालिसिस हैं वो ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर होगी, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो मुल्क ने पॉजिटिव इकोनॉमिक डायरेक्शन ले ली है, अगर ये कंटिन्यू रही तो आप देखेंगे कि ये इंडेक्स जो है यहाँ से पहले 1 लाख हो जाएगा, उसके बाद 1.25 लाख हो जाएगा, और फिर शायद और आगे बढ़ेगा। सही, इसका मतलब ये जो भी IMF का प्रोग्राम है, जो भी दूसरी किस्त पाकिस्तान को $70 करोड़ की मिलने वाली है, ये फिर SIFC के थ्रू जो भी सरमायाकारी इस वक्त आएगी पाकिस्तान में, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी हमें होता हुआ नजर आएगा, जो कि इस वक्त नजर भी आ रहा है काफ़ी हद तक। देखें ना जी, इस वक्त हमारे हाइब्रिड निज़ाम बन गया है कि पॉलिटिकल या केयर टेकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ साथ SIFC की जो बॉडी बनी है, उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट की ओवरसीइंग रोल है, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उसी की मार्केट की तेज़ी की वजह जो है वो यकीनी तौर पे है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली असलम मलिक साहब, चेयरमैन FNE ग्रुप मेंबर स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद थे। मार्केट का ये राइज आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।